हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एक और नई वैकेंसी आई है सिपाही भर्ती के लिए, जो कि है बिहार सरकार गृह विभाग की तरफ से, जिसमें आपके कांस्टेबल की चयन किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई है। यहाँ पे बाकी डिटेल्स दिया गया है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिए सिपाही पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा मुख्यालय के प्रदर्शन का दिनांक द्वारा आरक्षण कोटिवार अधियाचना प्राप्त की गई है। रिक्ति कितनी रहेंगी? तो इसमें कुल पदों की संख्या रहेंगी लगभग 19,638, लगभग 20,000 के लगभग में आपको पूरी वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसमें आपके अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए देखिए यहाँ पर वैकेंसी के नंबर दिए गए हैं, जिसमें 7,000 गैर आरक्षित यानी कि जनरल के लिए रहेंगी 7,935, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS के लिए रहेंगी 1983, अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए है 3,174 और अनुसूचित जनजाति के लिए 199। पिछड़ा वर्ग यानी कि बैकवर्ड कास्ट के लिए 2300 वैकेंसी है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595 वैकेंसी है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं बाकी डिटेल्स। यहाँ पे दिखाया गया है कि उपयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने तो विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश पार्षद के वेबसाइट यानी कि इस वेबसाइट पर आपके दिए रहेंगे, जो कि है www.csbc.bihar.government.in पर आप बाकी सारी जानकारी, डिटेल जानकारी को जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है इस पद पर आवेदन के लिए आपकी पात्रता क्या होगी। तो यहाँ पर बताया गया है इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक आवेदन ही कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड है कि अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीमा माप, वजन होना चाहिए। जैसे कि देख लेते हैं, जनरल के लिए है 165 सेंटीमीटर और न्यूनतम बिना फुलाए सीना होगा यानी कि चेस्ट होगा 81 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए होगा 160 और फिर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए 160 होगा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। ये आपकी फिजिकल डायमेंशन की दी गई है, जो आपकी शारीरिक मापना होनी चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं शैक्षणिक अर्हता। इसमें कह रहे हैं कि सिपाही के पद के लिए शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 12 उत्तीर्ण होना अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी जरूरी है। तो मोटा मोटी अगर हम इन जनरल मानते हैं तो इसमें 12th पास वाले अभ्यर्थी आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा दी गई है। उम्र सीमा रहेगी आपकी, उम्र सीमा मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र से अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। यानी कि जो आपकी उम्र सीमा होगी, जो आपका उम्र का जो ज्ञापन किया जाएगा, वो आपके मैट्रिक के जो एडमिट कार्ड होता है उसके जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम आयु आप देख लेते हैं, गैर आरक्षित के लिए 18 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम वर्ष 25 है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 2 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिसमें 18 वर्ष है और 27 वर्ष है। वैसे बाकी न्यूनतम सीमा दी गई है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षण से मिली सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसमें आप सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपका कैटेगरी का कोड क्या होगा, जो जाति का आपका कोटि कोड क्या होगा। जैसे कि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट SC के लिए 02, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए ST के लिए 03, EBC के लिए होगा 04 जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग यानी कि बैकवर्ड क्लास के लिए होगा 05 और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS के लिए होगा 07। ये कोड आप हमेशा याद रखेंगे, जो कि आपको फॉर्म को भरते के टाइम काम आएगा। अब देख लेते हैं इसके चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा 3 फेज़ में किया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रथम चरण यहाँ पर है। प्रथम चरण जो कि होगी रिटन एग्जाम्स, लिखित परीक्षा, जिसमें आपके सारे सिलेबस यहाँ पर दिए गए हैं, जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे किस प्रकार का सिलेबस रहेगा। और आपको इस परीक्षा में मिनिमम 30% का अंक लाना ज़रूरी होगा। जो 30% नहीं ला पाएंगे, उससे नीचे लाएंगे तो वो इसमें असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो आपको मिनिमम 30% लाना ज़रूरी है, जिसमें कि आप क्वालिफाई हो पाएंगे। उसके बाद आपका द्वितीय चरण यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, वो ली जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुछ मापदंड आप देख लें, जैसे कि दौड़, अधिकतम 50 अंक दौड़ के लिए दिए रहेंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अंक भी दिए गए हैं और यहाँ पर आपका समय दिया गया है कि किस दौड़ में किस
कैटेगरी में कितने मिनट के लिए आपको कितने किलोमीटर के लिए दौड़ दिया जाएगा। इसके बाद आपके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे गोला फेंक है। उसके बाद सभी कोटि के महिलाओं के लिए आप दिया गया है गोला का न्यूनतम वेट। यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना दौड़, कितना किलोमीटर गोला फेंक, कितनी दूरी तक जो भी किया जाएगा। इसके बाद इन सब को होने के बाद जो क्वालिफाई करेंगे उसके लिए होगी ये तृतीय चरण। तृतीय चरण का मतलब है यहाँ पर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि है दस्तावेज समापन, जिसमें कि आपको सारी चीज़ों के फ़ोटो पहचान पत्र लाना ज़रूरी होगा। और यहाँ पे दस्तावेज़ में दिया गया है कि क्या क्या दस्तावेज़ आपको ज़रूरी होंगे लाने। यहाँ पे आप आवेदन शुल्क देख सकते हैं। आवेदन शुल्क जो भी SC ST कैटेगरी वगैरह है उनके लिए 180 रुपये होंगी, और सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए होगा 675 रुपये आवेदन शुल्क होगा, जो कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी मानी जाएगी। आवेदन की तिथि यहाँ पे दी गई है 18/3/2025, जो कि 18 मार्च से शुरू हो गई है और 18 अप्रैल तक ये चलेगी। इन तिथि के अंदर में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन करना पड़ेगा। बाकी सारी विस्तृत जानकारियों के लिए आप ये वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। इस वेबसाइट में आपकी सारी जानकारी दी जाएगी, जो भी है www.csbc.bihar.gov.in पर आप जाकर सारी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसको आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। और बाकी इसमें ऐसा विशेष कुछ है नहीं। जो अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी उसके लिए यहाँ पर कुछ सारे मापदंड दिए गए हैं, जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा जब आप तीनों फेज़ को क्वालिफाई कर जाएंगे, दोनों फेज़ को तब। और बाकी कुछ भी जानकारी के लिए आप इसी तरह जुड़े रहिए, और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी या कोई भी शंका हो तो आप नीचे कमेंट करके उससे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए सभी प्रकार की लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।